हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता कि आपने मुझे रात भर संभाला, मुझे विश्राम दिया और आज एक बार फिर अपनी आंखें खोलने का अवसर दिया। मेरे जीवन की हर सांस आपके हाथों में है। मैं इस नए दिन को आपके सामने समर्पित करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे साथ चलिए, मेरे हर कदम को सही दिशा दीजिए, मेरे हर निर्णय में बुद्धि दीजिए और मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, जब मैं आज सुबह उठता हूं तो मेरे मन में कल की बातें, आज की जिम्मेदारियां और आने वाले समय की चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन आज मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं। जो बात मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से करने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए परेशान होकर अपना दिन खराब न करूं। ऐसी समझ दीजिए हे प्रभु यीशु। आज मेरे मन को शांत रखिए, मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए। मेरे मन में किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या या बदले की भावना न रहने दें। यदि कल किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मुझे उस बात को समझदारी से संभालने की शक्ति दीजिए। मुझे जल्दबाजी में कोई कठोर निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, इस सुबह मैं अपने पूरे परिवार को आपके सामने रखता हूं। मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन और परिवार के हर सदस्य को संभालिए। जो घर पर हैं उनकी रक्षा कीजिए। जो काम पर जा रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। जो पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं उन्हें बुद्धि दीजिए। जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी दीजिए। सभी लोग अपने काम पूरे करके सुरक्षित घर लौटें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। हमारे परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न हो। यदि कोई मतभेद हो तो उसे बातचीत से सुलझाने की बुद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे की बात सुनना सिखाइए। हमें अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। हमें एक दूसरे को सम्मान देने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को अपने जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अच्छी संगति मिले, वे गलत आदतों और नशे से दूर रहें। उन्हें पढ़ाई और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनाएं। यदि वे किसी समस्या में हैं तो वे अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस रखें। हे प्रभु यीशु, जो बच्चे आज स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं उन्हें जान और समझ दीजिए। उनके शिक्षकों का सम्मान करने और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें परीक्षा के डर से टूटने से बचाइए। उन्हें नियमित मेहनत करने और अपने समय का सही उपयोग करने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। किसी को नौकरी चाहिए, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है और कोई अपने जीवन का सही रास्ता खोज रहा है। उन्हें अपनी क्षमता पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत रास्ते और जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज नौकरी की तलाश में घर से निकलेंगे उन्हें सही अवसरों की जानकारी मिले। उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार काम खोजने की बुद्धि दीजिए। इंटरव्यू देने वालों को आत्मविश्वास दीजिए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुशासन दीजिए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें निराशा में डूबने से बचाइए और हर दिन सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपने व्यवसाय में मेहनत कर रहे हैं उनके काम को सही दिशा दीजिए। उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। खर्च और आय का हिसाब रखने की समझ दीजिए। उन्हें बिना सोचे बड़ा जोखिम लेने से बचाइए। उन्हें अपने व्यवसाय को धीरे धीरे और सही तरीके से बढ़ाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों पर कर्ज है उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें कर्ज चुकाने की योजना बनाने की समझ दीजिए। उन्हें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें नए और अनावश्यक कर्ज से बचाइए। किसी भी आर्थिक धोखाधड़ी या झूठे वादे में फंसने से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमारे घर की आर्थिक जरूरतों को संभालिए। हमें भोजन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, दवा, घर के खर्च और अन्य जरूरी चीजों के लिए उचित साधन जुटाने की बुद्धि दीजिए। हमें अपनी आय के अनुसार जीवन जीना सिखाए। दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैं उन लोगों को याद करता हूं जो बीमारी से गुजर रहे हैं। कोई अस्पताल में है, कोई घर पर इलाज करा रहा है, कोई दवा ले रहा है और कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। उन्हें उचित चिकित्सा सहायता मिले। डॉक्टरों को सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। परिवार के लोगों को मरीज की देखभाल करने की शक्ति मिले। पिता परमेश्वर,
जो लोग मानसिक तनाव और चिंता से परेशान हैं, उन्हें अपने मन की स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी को डॉक्टर, काउंसलर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद चाहिए, तो वह मदद लेने में शर्म महसूस न करे। परिवार और मित्र उन्हें समझें और अकेला न छोड़ें। हे प्रभु यीशु, आज सुबह उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घर में किसी तरह का गंभीर विवाद चल रहा है। उन्हें शांतिपूर्वक समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि समस्या परिवार की बातचीत से हल हो सकती है, तो उन्हें सही समय पर बात करने का साहस दीजिए। यदि किसी को सुरक्षा का खतरा है, तो उसे सुरक्षित स्थान और उचित सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नशे से संघर्ष कर रहा है, उसे अपनी समस्या स्वीकार करने और उचित उपचार लेने का साहस दीजिए। उसे डॉक्टर, परामर्शदाता या नशा मुक्ति कार्यक्रम तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। परिवार को भी समझ दीजिए कि ऐसी समस्या को छिपाने के बजाय उचित सहायता लेना जरूरी है। हे प्रभु यीशु, आज सुबह हमारे घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें आग, बिजली, गैस और दूसरी घरेलू दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी रखने की बुद्धि दीजिए। घर के सभी जरूरी उपकरणों का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। बच्चों को खतरनाक चीजों से दूर रखने की जिम्मेदारी दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज वाहन चलाकर काम पर जा रहे हैं, उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की समझ दीजिए। उन्हें तेज गति, मोबाइल चलाते हुए वाहन चलाने और लापरवाही से बचाइए। जो लोग पैदल या सार्वजनिक वाहन से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी सावधान रखिए। हे प्रभु यीशु, आज के दिन मेरे काम में मेरी सहायता कीजिए। मैं जो भी काम करूं, उसे ईमानदारी से करूं। मुझे समय की कीमत समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे आलस्य से बचाइए। मुझे अपने काम को टालने की आदत से बचाइए। मुझे अपने दिन की प्राथमिकताएं तय करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे शब्दों की रक्षा कीजिए। मैं किसी के साथ अनावश्यक बहस न करूं। मैं किसी की कमजोरी का मजाक न उड़ाऊं। मैं किसी के बारे में बिना जानकारी के गलत बात न फैलाऊं। मुझे बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की सफलता देकर ईर्ष्या करने से बचाइए। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देना सिखाइए। दूसरों की सफलता से सीखने की बुद्धि दीजिए, लेकिन अपने जीवन की परिस्थिति को समझकर आगे बढ़ने का धैर्य भी दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज कोई कठिन परिस्थिति मेरे सामने आए, तो मुझे घबराने से बचाए। मुझे समस्या को समझने, विकल्पों को देखने और सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। मुझे भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने से बचाए। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई मुझे अपमानित करे, तो मुझे तुरंत बदला लेने से बचाइए। मुझे शांत रहकर अपनी गरिमा बनाए रखने की शक्ति दीजिए। यदि मुझे अपनी बात रखने की जरूरत हो, तो सही समय और सही शब्द चुनने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मुझे अपने शरीर की जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। उचित भोजन, पानी, नींद, व्यायाम और आराम का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दीजिए। यदि शरीर में कोई समस्या हो, तो उसे नजरअंदाज न करूं और समय पर उचित चिकित्सकीय सलाह लूं। हे प्रभु यीशु, हमारे बुजुर्गों को संभालिए। उन्हें सम्मान, प्रेम और उचित देखभाल मिले। यदि उन्हें दवा या डॉक्टर की जरूरत हो, तो परिवार समय पर ध्यान दे। उन्हें अकेलापन महसूस न हो। पिता परमेश्वर, जो लोग आज अपने परिवार से दूर काम कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए। उन्हें अपने परिवार की याद में बहुत ज्यादा दुखी न होने दें। वे अपने परिवार से उचित संपर्क बनाए रखें और अपने काम तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हे प्रभु यीशु, जो लोग दूसरे शहर में नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, उन्हें नए वातावरण को समझने की बुद्धि दीजिए। उन्हें सुरक्षित रहने की समझ दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति पर बिना जांच के भरोसा करने से बचाइए। उन्हें अपने दस्तावेज और जरूरी सामान सुरक्षित रखने की सावधानी दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास रोजगार की कमी है। उनके लिए उचित काम के अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम करने में शर्म न आए। उन्हें नए कौशल सीखने और धीरे धीरे अपनी आय बढ़ाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो छोटे व्यवसाय, दुकान, खेती या मजदूरी से अपना घर चलाते हैं, उनके काम में समझदारी दीजिए। उन्हें बाजार की जरूरत समझने, खर्चों को नियंत्रित करने और अपने काम की गुणवत्ता सुधारने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग आज किसी बड़े आर्थिक निर्णय के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी लेने की बुद्धि दीजिए। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने से बचाइए।
किसी भी निवेश या कर्ज से पहले उस जोखिम को समझने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मुझे अपने समय का अच्छा उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। मेरा समय बेकार की चीजों में न जाए। मैं अपने जरूरी समय पूरा करूं, परिवार के लिए समय निकालूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं और अपने भविष्य के लिए कुछ नया सीखूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर में भोजन के लिए धन्यवाद। मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद। जो नहीं है उसके कारण लगातार शिकायत करने के बजाय अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की मदद करने वाला हृदय दीजिए, लेकिन मदद करते समय समझदारी भी दीजिए। मैं किसी की परेशानी का फायदा न उठाऊं और न किसी को अपनी भावनाओं का गलत फायदा उठाने दूं। पिता परमेश्वर, आज हमारे परिवार में कोई व्यक्ति उदास है तो उसे समझने की बुद्धि हमें दीजिए। हम उसकी बात सुने, उसे अकेला न छोड़ें। यदि उसे विशेष जिन सहायता की जरूरत हो तो सही सहायता लेने में उसकी मदद करें। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल का जिम्मेदारी से उपयोग करने की समझ दीजिए। उन्हें गलत लोगों और हानिकारक सामग्री से दूर रहने की बुद्धि दीजिए। माता पिता को भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक रहने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज की सुबह मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भागने नहीं दें। मैं कर सकता हूं उसे आज ही करने का प्रयास करूं। मैं दूसरों पर दोष डालने के बजाय अपनी भूमिका को समझूं। जहां गलती हुई है वहां उसे सुधारने का साहस रखूं। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई अवसर मेरे सामने आए तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि वह अवसर मेरे लिए सही नहीं है तो उससे बचने की समझ दीजिए। मुझे केवल चमक दमक देखकर निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के रिश्तों को मजबूत कीजिए। हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना सिखाए। हम केवल जरूरत के समय एक दूसरे को याद न करें, बल्कि सामान्य दिनों में भी प्रेम और सम्मान दिखाएं। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन में कृतज्ञता भरिए। धन्यवाद उस हवा के लिए जिसे मैं सांस में लेता हूं। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो मुझे मिले हैं। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिनसे मैंने सीखा है। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो मुझे हर सुबह फिर से उठने का अवसर देती है। पिता परमेश्वर, आज मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखकर यह भी स्वीकार करता हूं कि मुझे अपने हिस्से की मेहनत करनी है। मुझे प्रार्थना के साथ काम करने की आदत दीजिए। मुझे उम्मीद के साथ तैयारी करने की शक्ति दीजिए। मुझे विश्वास के साथ सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होकर यह प्रार्थना सुन रहा है तो उसे निराश न होने दीजिए। उसे अपना रिज्यूमे सुधारने, नौकरी खोजने, आवेदन करने, इंटरव्यू की तैयारी करने और नए कौशल सीखने की शक्ति दीजिए। उसके लिए उचित अवसरों का रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो व्यक्ति कर्ज में है उसे अपने खर्चों की योजना बनाने की समझ दीजिए। जो व्यक्ति बीमारी में है उसे उचित उपचार लेने का साहस दीजिए। जो व्यक्ति परिवार की समस्या में है उसे शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति भविष्य को लेकर डर रहा है उसे आज के सही कदम पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। हम एक दूसरे का बोझ बांटें। हम जरूरत पड़ने पर सहायता मांगें। हम जरूरत पड़ने पर सहायता दें। हमारे परिवार में विश्वास और सम्मान बना रहे। पिता परमेश्वर, इस सुबह मैं अपने आने वाले पूरे दिन को आपके सामने रखता हूं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात तक मेरे हर काम में समझदारी रहे। मुझे थकान में लापरवाही से बचाए। मुझे गुस्से में निर्णय लेने से बचाए। मुझे जल्दबाजी से बचाए। हे प्रभु यीशु, जब दिन कठिन हो जाए तो मुझे रुककर सोचने की बुद्धि दीजिए। जब कोई काम असफल हो जाए तो उससे सीखने की शक्ति दीजिए। जब कोई अच्छा अवसर मिले तो उसका सही उपयोग करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी आर्थिक स्थिति और मेरे जीवन की सारी जिम्मेदारियां आपके सामने हैं। मुझे सही दिशा में मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाए। मेरी आय चाहे जितनी हो, मैं उसका सही उपयोग करूं। मैं अनावश्यक दिखावे में पैसा खर्च न करूं। मैं भविष्य के लिए कुछ बचाने की कोशिश करूं। मैं जरूरत पड़ने पर अपने परिवार के साथ बैठकर आर्थिक योजना बनाऊं। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य बनाए रखिए। हर चीज तुरंत नहीं मिलती।
मुझे मेहनत के परिणाम का इंतजार करना सिखाए, लेकिन मुझे केवल इंतजार करने वाला नहीं बल्कि प्रयास करने वाला बनाए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन में एक नई शुरुआत का भाव दीजिए। यदि कल गलती हुई तो आज सुधारने का अवसर है। यदि कल असफलता मिली तो आज फिर प्रयास करने का अवसर है। यदि कल किसी ने मुझे ठुकराया तो आज मुझे खुद को बेहतर बनाने का अवसर है। पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में सही लोगों की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। जो लोग मेरा भला चाहते हैं उनकी सलाह सुनने की नम्रता दीजिए। जो लोग मुझे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उनसे दूरी रखने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरी आंखें उन अवसरों को देखें जिन्हें मैं पहले नहीं देख पाया। मेरा मन सीखने के लिए खुला रहे, मेरा शरीर मेहनत करने के लिए तैयार रहे, मेरी सोच सकारात्मक और वास्तविक रहे। पिता परमेश्वर, मैं आज अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूं कि यहां प्रेम हो, शांति हो, भोजन हो, मेहनत हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो और एक दूसरे का सम्मान हो। हमारे घर में कोई व्यक्ति खुद को अकेला या बेकार महसूस करे। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह जो व्यक्ति रोकर उठा है उसके मन को संभालिए। जो व्यक्ति रात भर चिंता करता रहा उसे आज समाधान की दिशा में एक सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता में है उसे परिवार के साथ मिलकर योजना बनाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति किसी जरूरी काम के लिए आज घर से निकलेगा उसे सुरक्षित रखिए। जो व्यक्ति अस्पताल जाएगा उसे उचित चिकित्सा सहायता मिले। जो व्यक्ति नौकरी के लिए जाएगा उसे सही जानकारी और उचित अवसर मिले। जो व्यक्ति व्यवसाय करेगा उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। हे प्रभु यीशु, मैं इस नई सुबह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे आज का दिन जिम्मेदारी से जीने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। मुझे दूसरों का सम्मान करने दीजिए। मुझे अपने परिवार से प्रेम करने दीजिए। मुझे मेहनत करने दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी हर जरूरत को समझने के लिए धन्यवाद। मुझे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को मेरे साथ रखने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आज अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। मैं मेहनत करूंगा, सही जानकारी लूंगा, जरूरत पड़ने पर सहायता मांगूंगा और गलत रास्तों से बचूंगा। मुझे इन सब में बुद्धि और शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आज एक नया दिन मिला है। इस नए दिन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर में शांति रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे काम में ईमानदारी रहे, मेरे निर्णयों में बुद्धि रहे और मेरे जीवन में धैर्य बना रहे। हे प्रभु यीशु, सुबह से रात तक मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार के साथ रहिए। हमारे काम, हमारी यात्रा, हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारी व्यवसाय और हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में हमें समझदारी दीजिए। आज जो भी अच्छा कर सकता हूं उसे करने की शक्ति दीजिए। जहां गलती करूं वहां उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। जहां किसी की मदद कर सकता हूं वहां उचित तरीके से मदद करने का हृदय दीजिए। जहां अपनी सुरक्षा जरूरी है वहां सावधानी रखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, इस नई सुबह को हमारे लिए सीखने, मेहनत करने, प्रेम करने और आगे बढ़ने का दिन बनाए। हमें निराशा से निकालकर आशा और जिम्मेदारी के रास्ते पर चलाए। मैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने भविष्य को और अपने पूरे दिन को आपके सामने समर्पित करता हूं। आज हम आपके पवित्र चरणों में अपने इस नए घर को लेकर आते हैं। पिता, इस नए घर के लिए हम पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक ऐसा स्थान दिया जहां हम अपने परिवार के साथ रह सकें, विश्राम कर सकें, अपने सुख दुख बांट सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। यह घर हमारे लिए केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट और दीवारों से बना हुआ स्थान नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की नई शुरुआत का स्थान है। इसलिए आज हम इस घर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस घर के हर कमरे पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इस घर के दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, छत और इसकी हर जगह को अपनी सुरक्षा में रखिए। जब हम इस घर में प्रवेश करें तो हमारे मन में शांति हो। जब हम यहां बैठे तो हमारे दिल में संतोष हो। जब हम यहां भोजन करें तो हमारे मन में धन्यवाद हो। जब हम यहां सोए तो हमारे मन को विश्राम मिले और जब हम सुबह उठें तो हमारे अंदर नई आशा और नई शक्ति हो। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि घर कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि उसमें प्रेम और शांति नहीं है तो उसकी सुंदरता अधूरी है।
इसलिए सबसे पहले हम आपसे अपने घर में प्रेम और शांति की आशीष मांगते हैं। हमारे परिवार के बीच ऐसा प्रेम हो जो कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ दे। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर रिश्ते खराब न करें। हमें एक दूसरे की कमियों को समझने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने हाथों में रखिए। माता पिता को स्वस्थ और मजबूत रखिए। बच्चों को बुद्धि और समझ दीजिए। युवाओं को सही निर्णय लेने की क्षमता दीजिए। बुजुर्गों को सम्मान, प्रेम और देखभाल दीजिए। पति पत्नी के बीच विश्वास और समझ बढ़ाइए। भाई बहनों के बीच प्रेम बनाए रखिए। हमारे घर का कोई भी सदस्य खुद को अकेला या उपेक्षित महसूस न करे। पिता परमेश्वर, इस नए घर में प्रवेश करते समय हमारे पुराने दुखों हमारे जीवन पर हावी न होने दीजिए। जो बातें पीछे छूट गई है उनसे हमें सीखने की बुद्धि दीजिए और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। यदि पुराने घर में कोई परेशानी थी, कोई दुख था, कोई विवाद था या कोई कठिन परिस्थिति थी, तो उन अनुभवों से हमें सीखने दीजिए और इस नए घर में बेहतर जीवन बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस घर को ऐसा स्थान बनाइए जहां कोई दुखी व्यक्ति आए तो उसे सांत्वना मिले, कोई परेशान व्यक्ति आए तो उसे शांति मिले, कोई भूखा आए तो उसे भोजन मिले और कोई अकेला आए तो उसे अपनापन मिले। हमारे घर के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए उचित समय पर सहायता और प्रेम के लिए खुले रहें। हमें दूसरों की मदद करने वाला हृदय दीजिए, लेकिन साथ ही समझदारी और सही सीमाएं बनाए रखने की बुद्धि भी दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे इस नए घर की आर्थिक जरूरतों को भी संभालिए। घर का किराया या कर्ज, बिजली का बिल, पानी का खर्च, भोजन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और घर की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें बुद्धि और मेहनत दीजिए। हमें अपनी आय के अनुसार खर्च करने की समझ दीजिए। हमें दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचाइए। हमें भविष्य के लिए बचत करने और सही आर्थिक योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि इस घर के लिए किसी प्रकार का कर्ज लिया गया है तो उसे जिम्मेदारी से चुकाने की शक्ति दीजिए। हमें अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने की समझ दीजिए। हमें ऐसा कोई आर्थिक निर्णय लेने से बचाइए जो हमारे परिवार को अनावश्यक परेशानी में डाल दे। हमें ईमानदारी से मेहनत करने और अपनी आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत बनाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, इस घर में जो भी काम होगा उसे आशीष दीजिए। जो व्यक्ति नौकरी करता है उसे अपने काम में ईमानदारी और सफलता के लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जो व्यवसाय करता है उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो खेती करता है उसे अपने काम को सही तरीके से करने की समझ दीजिए। जो घर से काम करता है उसे अपने समय का उचित उपयोग करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस घर से किसी भी गलत कमाई को दूर रखिए। हमें धोखे, झूठ, बेईमानी और लालच से बचाइए। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिससे इस घर में आने वाला धन मेहनत और ईमानदारी से आए। हमारी जरूरतें पूरी हों और हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता भी कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के लिए इस घर को सुरक्षित और अच्छा वातावरण बनाएं। वे यहां पढ़ सकें, खेल सकें, आराम कर सकें और अपने मन की बातें परिवार के साथ साझा कर सकें। उन्हें गलत संगति से बचाएं। उन्हें नशे, हिंसा, अपराध और गलत आदतों से दूर रहने की समझ दीजिए। यदि वे किसी परेशानी में हो तो वे अपने माता पिता से बात करने का साहस रखें। हे प्रभु यीशु, बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ऐसी चीजों से बचाए जो उनके मन और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। माता पिता को भी बच्चों की बात सुनने और उन्हें समझाने की बुद्धि दीजिए। हमारे घर में डर का नहीं बल्कि प्रेम, अनुशासन और समझ का वातावरण हो। पिता परमेश्वर, हमारे बुजुर्गों को इस घर में सम्मान और आराम दीजिए। यदि उन्हें किसी दवा, डॉक्टर या सहायता की जरूरत हो तो परिवार समय पर ध्यान दे। हमें उनकी उम्र और जरूरतों को समझने की बुद्धि दीजिए। उनके अनुभवों का सम्मान करने और उनसे प्रेम से बात करने का हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में स्वास्थ्य की देखभाल करने की समझ दीजिए। हमें स्वच्छता रखने की आदत दीजिए। भोजन को सुरक्षित रखने, पानी को स्वच्छ रखने और घर के आसपास सफाई बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी को बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो उसे नजरअंदाज करें और समय पर उचित चिकित्सकीय सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, इस घर को आग और दूसरी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हमें सावधानी की बुद्धि दीजिए। गैस, बिजली, पानी, सीढ़ियों और दूसरे उपकरणों का सुरक्षित उपयोग करने की समझ दीजिए।
बच्चों को खतरनाक चीजों से दूर रखने की जिम्मेदारी दीजिए। हम लापरवाही के कारण अपने घर और परिवार को खतरे में न डालें। हे प्रभु यीशु, जब परिवार के सदस्य काम पर या पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाएं, तो उन्हें सुरक्षित यात्रा करने की बुद्धि दीजिए। वाहन चलाने वाले यातायात नियमों का पालन करें। कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी या लापरवाही में जोखिम न उठाए। सभी लोग सुरक्षित अपने घर वापस लौटें। पिता परमेश्वर, हमारे घर में आने वाले हर मेहमान का सम्मान करने की बुद्धि दीजिए, लेकिन हमें यह भी समझ दीजिए कि हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए उचित सावधानी रखने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस घर में रहने वाले पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कीजिए। जब आर्थिक परेशानी आए तो वे एक दूसरे को दोष न दें। जब कोई गलती हो तो एक दूसरे को अपमानित न करें। जब कोई निर्णय लेना हो तो बैठकर बातचीत करें। उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि इस परिवार में कोई व्यक्ति तनाव या चिंता से गुजर रहा है तो उसे अकेला न रहने दीजिए। उसे परिवार से बात करने का साहस दीजिए। यदि जरूरत हो तो डॉक्टर या योग्य परामर्शदाता की सहायता लेने की समझ दीजिए। हमारे घर में मानसिक शांति और एक दूसरे को समझने का वातावरण बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, यदि इस घर में किसी व्यक्ति को नशे की समस्या है तो उसे उचित सहायता लेने की शक्ति दीजिए। उसे अपनी समस्या स्वीकार करने का साहस दीजिए। उसे डॉक्टर, परामर्शदाता या नशा मुक्ति सहायता तक पहुंचने की समझ दीजिए। परिवार को भी धैर्य और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर को झगड़े का स्थान न बनने दीजिए। यदि किसी बात पर मतभेद हो तो हम चिल्लाने के बजाय बातचीत करें। यदि गुस्सा बढ़ जाए तो कुछ समय शांत रहने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसे शब्द बोलने से बचाइए जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। हे प्रभु यीशु, हमारी जुबान को संभालिए। इस घर से गाली, अपमान, झूठ और कटुता दूर रहे। हमारी बातों में प्रेम और सम्मान हो। हम बच्चों के सामने एक दूसरे का अपमान न करें। हम परिवार के सामने अपनी समस्याओं को समझदारी से संभालें। पिता परमेश्वर, इस घर में पढ़ाई करने वाले बच्चों को एक शांत वातावरण दीजिए। उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर बनाइए। उन्हें समय का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। परीक्षा में असफल होने पर वे टूटे नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर फिर मेहनत करें। है प्रभु यीशु, इस घर से जो युवा अपने भविष्य की तलाश में बाहर निकलेंगे, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अच्छी नौकरी, सही व्यवसाय या उचित शिक्षा के अवसर मिले। उन्हें जल्दी पैसे के लालच में गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, इस घर के हर सदस्य को मेहनती बनाए। हमें यह समझ दीजिए कि आशीष के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। हम अपने घर की सफाई, व्यवस्था और खर्चों का ध्यान रखें। हम जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कद्र करें और उन्हें व्यर्थ न करें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में भोजन की कमी न हो, इसके लिए हमें मेहनत और समझदारी दीजिए। यदि कभी कठिन समय आए तो हम घबराएं नहीं, बल्कि परिवार के साथ मिलकर समाधान खोजें। हमें जरूरत पड़ने पर उचित सहायता मांगने में शर्म न आए। पिता परमेश्वर, यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में है तो उसे उचित अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे योजना बनाने और जोखिम समझने की समझ दीजिए। यदि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे अनुशासन और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस नए घर में हमारे सपनों को सही दिशा दीजिए। हमें ऐसे सपने देखने की बुद्धि दीजिए जो मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से पूरे किए जा सके। हमें दूसरों की नकल करके गलत निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में खुशी हो, लेकिन ऐसी खुशी नहीं जो दिखावे पर आधारित हो। हमें सादगी में संतोष करना सिखाइए। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करना सिखाए। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने, बातचीत करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में आने वाली हर अच्छी खबर के लिए हम पहले से धन्यवाद करते हैं। जब हमारे बच्चों को सफलता मिले तो हमें घमंड से बचाए। जब किसी को नौकरी मिले तो वह ईमानदारी से काम करे। जब व्यवसाय में लाभ हो तो समझदारी से उसका उपयोग करे। पिता परमेश्वर, यदि कभी इस घर में नुकसान या कठिन परिस्थिति आए तो हमें टूटने से बचाए। हमें मिलकर समस्या का सामना करने की शक्ति दीजिए। हमें एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस घर की दीवारों के भीतर हमारी यादें बने। हमारे बच्चे यहां अपने बचपन की अच्छी यादें बनाएं।
हमारे माता पिता यहां सम्मान और शांति महसूस करें। हमारे परिवार के बीच ऐसे संबंध बने जो समय के साथ मजबूत हों। पिता परमेश्वर, हमारे घर में आने वाले हर निर्णय में बुद्धि दीजिए। घर की मरम्मत हो, सामान खरीदा जाए, आर्थिक निर्णय लिया जाए या कोई बड़ा कदम उठाया जाए, हमें जल्दबाजी से बचाइए। पहले जानकारी लेने और सोच समझकर निर्णय लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध रखने की बुद्धि दीजिए। हम किसी को अनावश्यक परेशानी न दें। पड़ोस में कोई जरूरतमंद हो तो उचित तरीके से सहायता करें। किसी विवाद की स्थिति में शांतिपूर्वक बात करें और जरूरत पड़ने पर उचित व्यक्ति की सहायता लें। पिता परमेश्वर, हमारे घर के आसपास का वातावरण भी शांत और सुरक्षित रहे। हम अपने आसपास सफाई रखें, पानी और बिजली का सही उपयोग करें, अपने पड़ोस के प्रति जिम्मेदार रहें। हे प्रभु यीशु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को यह समझ दीजिए कि घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। हम इस घर की देखभाल करें, हम इसे साफ रखें, हम इसकी मरम्मत समय पर करवाएं, हम छोटी समस्या को बड़ी बनने से पहले समझें। पिता परमेश्वर, जब रात आए और हम इस घर में विश्राम करें तो हमारे मन में दिन भर की चिंता न रहे। जो काम आज नहीं हो पाया उसे कल के लिए छोड़ने की बुद्धि दीजिए। हमें पर्याप्त आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, सुबह जब इस घर में फिर से रोशनी आए तो हमारे मन में नई आशा हो। हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रेम से नमस्कार करें। हम दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि धन्यवाद और जिम्मेदारी से करें। पिता परमेश्वर, मैं इस घर के हर कोने को आपके सामने समर्पित करता हूं। जहां बैठेंगे वहां शांति रहे, जहां भोजन करेंगे वहां धन्यवाद रहे, जहां बच्चे पढ़ेंगे वहां एकाग्रता रहे, जहां हम आराम करेंगे वहां विश्राम रहे, जहां परिवार बातचीत करेगा वहां प्रेम और सम्मान रहे। हे प्रभु यीशु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के मन से अनावश्यक डर दूर कीजिए, लेकिन हमें वास्तविक खतरों के प्रति सावधान रहने की समझ दीजिए। हमें अंधविश्वास और डर में फंसने से बचाइए। हमें हर परिस्थिति को समझदारी से देखने की क्षमता दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि इस घर में किसी तरह का विवाद कानूनी या आर्थिक रूप से जुड़ा हो तो हमें उचित सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हमें गलत कागजों या झूठे वादों से बचाइए। हर जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस घर में ईमानदारी की नींव मजबूत कीजिए। बच्चे अपने माता पिता से सच बोले, माता पिता बच्चों से सच्चाई और प्रेम से बात करें, पति पत्नी एक दूसरे से ईमानदार रहें। हमारे घर में विश्वास मजबूत हो। पिता परमेश्वर, इस नए घर को हमारे जीवन में एक अच्छी शुरुआत बनाए। हमारे पुराने अनुभवों से हमें सीखने दीजिए। हमें अपनी गलतियों को दोहराने से बचाए। हमें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय नए घर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है उसकी सभी जरूरी तैयारियों में बुद्धि दीजिए। कागजात, बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई, सामान और दूसरी आवश्यक चीजों को व्यवस्थित करने की समझ दीजिए। किसी भी जरूरी काम को लापरवाही से न छोड़ें। पिता परमेश्वर, हमारे घर में आने वाला हर पैसा सही जगह इस्तेमाल हो। हमारी आय बढ़ाने के लिए हमें मेहनत और नए कौशल सीखने की शक्ति दीजिए। यदि हमें कोई नया अवसर मिले तो उसे पूरी जानकारी के साथ स्वीकार करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में रहने वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य, काम और रिश्तों की जिम्मेदारी समझने दीजिए। हम अपनी समस्याओं को छिपाकर बड़ा न होने दें। समय पर सही व्यक्ति से सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, इस घर में हमारे हृदयों को भी नया बनाए। केवल घर बदलने से जीवन नहीं बदलता, इसलिए हमें अपनी आदतों और व्यवहार को भी सुधारने की शक्ति दीजिए। हमें क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाए, हमें मेहनती बनाए, हमें जिम्मेदार बनाए, हमें क्षमा करना और अपनी गलती सुधारना सिखाए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में ऐसा वातावरण बनाए जहां बच्चे अपने सपने बता सकें, युवा अपने भविष्य की चिंता साझा कर सके, माता पिता अपनी परेशानियां खुलकर कह सके और बुजुर्ग अपने अनुभव बांट सकें। पिता परमेश्वर, मैं इस नए घर के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद उन हाथों के लिए जिन्होंने इसे बनाया। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचने में सहायता की। धन्यवाद हमारी मेहनत के लिए। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद उस हर अवसर के लिए जिसने हमें ये नई शुरुआत दी। हे प्रभु यीशु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे घर से प्रेम बाहर जाए, हमारे घर से जरूरतमंदों के लिए सहायता जाए,
हमारे घर में मेहनत हो, ईमानदारी हो, सम्मान हो और शांति हो। पिता परमेश्वर, यदि कभी हमारे घर में आर्थिक संकट आए तो हमें घबराने से बचाइए। यदि बीमारी आए तो उचित उपचार लेने की समझ दीजिए। यदि विवाद आए तो शांतिपूर्वक समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई नुकसान हो तो उससे सीखकर दोबारा खड़े होने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा परिवार बनाए जो कठिन समय में एक दूसरे का हाथ पकड़े और अच्छे समय में एक दूसरे की खुशी में शामिल हो। हमारे बीच तुलना और ईर्ष्या न हो। हम एक दूसरे की सफलता से खुश हों और जरूरत के समय सहायता करें। पिता परमेश्वर, आज हम इस नए घर के लिए अपने मन से धन्यवाद करते हैं। ये घर हमारे लिए शांति का स्थान बने। ये घर हमारे परिवार के लिए प्रेम का स्थान बने। ये घर बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बने। ये घर बुजुर्गों के लिए सम्मान का स्थान बने। ये घर मेहनत और ईमानदारी से जीवन आगे बढ़ाने का स्थान बने। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में हर दिन नई आशा दीजिए। सुबह हमें मेहनत की शक्ति दीजिए। दिन में सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। शाम को अपने काम की समीक्षा करने की समझ दीजिए और रात को आराम करने की शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने घर और अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में प्रेम बना रहे। हमारे परिवार में एकता बनी रहे। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए उचित साधन मिले। हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत और सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये घर हमारे लिए जिम्मेदारी, प्रेम और नई शुरुआत का स्थान बने। हमें अपने घर की हर खुशी में आपका धन्यवाद करना सिखाए और हर कठिनाई में समझदारी से कदम उठाना सिखाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया घर दिया। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए। धन्यवाद हमारी मेहनत के लिए। धन्यवाद हमारे आज के दिन के लिए और आने वाले कल के लिए। अब पिता परमेश्वर, हमारे इस नए घर को, जब इसमें रहने वाले हर व्यक्ति को और हमारे भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में शांति रहे, हमारे परिवार में प्रेम रहे, हमारे काम में ईमानदारी रहे, हमारी आर्थिक स्थिति में समझदारी रहे और हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की बुद्धि बनी रहे। हे प्रभु यीशु, जब भी हम इस घर का दरवाजा खोलें तो हमें याद रहे कि हमें अपने घर के साथ साथ अपने रिश्तों की भी देखभाल करनी है। जब हम इस घर में भोजन करें तो हमें उन लोगों को याद करने की संवेदनशीलता दें जिनके पास भोजन की कमी है। जब हम आराम करें तो हमें उन लोगों की चिंता समझने दें जो कठिन परिस्थितियों में हैं। हमें अपनी खुशियों में दूसरों के लिए भी जगह बनाने वाला हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर को हमारी मेहनत, प्रेम, समझदारी और जिम्मेदारी से भर दीजिए। हमें गलत रास्तों से बचाइए। हमें धोखे से बचाइए। हमें अनावश्यक कर्ज और गलत आर्थिक निर्णयों से बचाइए। हमें स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न होने दीजिए। हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस नए घर के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी हर जरूरत को समझिए और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति दीजिए। हमारे घर में हंसी हो, बच्चों की आवाज हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, पति पत्नी में प्रेम हो और परिवार में एकता हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम इस नए घर को आपके सामने समर्पित करते हैं। हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारी मेहनत में सफलता की दिशा मिले, हमारी जरूरतें पूरी होने का रास्ता बने और हमारा जीवन ईमानदारी, बुद्धि और जिम्मेदारी से आगे बढ़ता रहे। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।